हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में सकारात्मक रुझान पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ जो आप खुद से करते हैं, ईश्वर से करते हैं। ठीक है, उन पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स को, एफर्मेशंस को बार बार रिपीट करते रहें। यही आपको सही रास्ते पर लेकर के जाएगा। ओके, चेक इन कर लेते हैं हम सारी एनर्जीज टैरो के माध्यम से, क्या कुछ एनर्जीज हैं करंट में आप लोगों की। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं एंड क्या कुछ सीन एंड सिचुएशंस एंड सिनेरियो उनके जीवन में चल रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव मादि शक्ति, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन सुपर नेचुरल पावर, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू राधे, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें क्या कुछ एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन। सभी के माता पिता को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को प्रणाम, मेरे गुरुओं को प्रणाम, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य उच्च कोटि की आत्माओं को मेरा शुक्राना। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन सुपर नेचुरल पावर्स, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें मेरे राधे कृष्णा, भगवान महादेव, शिव शक्ति, आदि शक्ति, प्लीज़ गाइड करें। जय महाकाल, जय महाकाली, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए। द हर्मिट, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ है, सो ये कार्ड्स मैं रिवर्स सीधे ही रखती हूँ क्योंकि ये वो डेक मैंने उल्टा पकड़ लिया था। द हर्मिट, क्योंकि दूसरा भी कार्ड जब उल्टा है तो मुझे डाउट हो जाता है कभी मैंने डेक तो नहीं उल्टा पकड़ा है। से दोनों कार्ड, हर्मिट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर 4 नंबर, 3 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप, द चैरियट, 7 ऑफ कप्स। बॉटम डेक में आया है द मून। ओके, देखो जो एनर्जीज़ मुझे आ रही है इन कार्ड से मैं वो आप लोगों को बताना चाहूँगी। मुझे जो यहाँ पे चीज़ें सिचुएशंस दिख रही हैं, द हर्मिट की एनर्जी मुझे ये बता रही है इस समय में आपका जो इंट्यूशन है, आपकी जो अंतर आत्मा है, आपका जो मन है, वो आपको कुछ कहने की, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आप उन दुविधाओं में हैं, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो डिवाइन का ग्रीन आपको थंब है कि यस आप कर सकते हैं, आप करो। ठीक है, आपको ग्रीन सिग्नल है डिवाइन की तरफ से। इस समय अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। अगर कोई स्ट्रिक्टली आपको आपकी इंट्यूशन वॉर्न कर रही है किसी स्पेसिफिक पर्सन के रिगार्डिंग, कोई मेल कोई फीमेल के रिगार्डिंग, उसके लिए आपके माइंड में कुछ थॉट क्रिएट हो रहे हैं, आपका मन वो कह रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको करो। देखिए, ये तो रही आपकी इंट्यूशन को फॉलो करने की बात, आपने इस तरीके से अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। और दूसरा मुझे यहाँ पे एक चीज़ें नज़र आ रही है, 9 की एनर्जी है हर्मिट की। ठीक है, आपके जीवन में ना जो भी मेल है कोई फीमेल है, जो भी आपसे बिना अपने आप से ही कोई आपसे होड़ लगाए हुए है, अपने आप से ही कोई बिल्कुल जाहिल और नाकारा किस्म का कोई मेल या फिर फीमेल हो सकती है। और बता दूं, आपके सेम जेंडर का है वो, या आप अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली वो कोई मेल है, और अगर आप कोई फीमेल हैं तो वो डेफिनेटली कोई फीमेल है, आपका सेम जेंडर है, जिसने आपसे फिजूल में होड़ लगाई हुई है। ठीक है, लेकिन ईश्वर ने क्या करा है, उसकी करतूतों को काटा है। अब उसके माइंड में ये चीज़ें चल रही है कि अब इस पर्सन से मैं किसी अलग वे में जा कर के इन लोगों पर वार करूं, ऐसी उसकी कुछ एनर्जीज़ हैं। सो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज़ आ रही है कि ना उसके माइंड में इस समय में ये थॉट जो है चल रहे हैं
कि अब कुछ और, इससे ऊपर अब कुछ और किया जाए, इससे ऊपर कुछ और किया जाए। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ, उसको स्ट्रिक्टली वार्न किया जा रहा है। उसको ड्रीम में कोई नेगेटिविटी भी अटैक कर रही है, उसके ऊपर नेगेटिविटी उसको फियर में भेज रही है, ऐसी भी एनर्जी है। क्योंकि उसकी सोच आपके लिए बहुत वो जाहिल किस्म की कोई मेल है या फिर कोई औरत है, ठीक है ना? ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। और जब से ये पर्सन आपके जीवन में आया है, इसने आपसे एक अनचाही होड़ लगा ली। आपको कुछ नहीं पता, आप कुछ नहीं चाह रहे, फर्स्ट, है ना, पहले दिन से ही ऐसे इंसान ने आपके साथ अपना कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। वो जो गंदा इंसान है, या मेल है फीमेल है, आई डोंट नो कौन है, अपने हिसाब से देखें, उसने आपसे एक होड़ लगाई हुई है अपने आप में ही। और आप उस समय, जिस समय उस पर्सन की आपके जीवन में एंट्री हुई है, आपका जो आप ये सोचते थे कि चलो कोई बात नहीं, अपने ही लोग हैं, ये अपने ही हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, इस तरीके से आपका माइंड सेट हो सकता है। लेकिन उन लोगों की गंदी मंसूबे, गंदी नज़रें थी आपके ऊपर। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ, आप मुझे बिल्कुल बहुत गजब की एनर्जी देख रहे हैं। अगर कोई आपसे किसी भी वे में होड़ लगाने की कोशिश करेगा, या किसी भी वे में आपको कोई डाउन अप फील कराने की कोशिश करेगा, तो आप अच्छे अच्छे धुरंधरों को ना मिट्टी में नहीं मिलाएंगे, क्योंकि मिट्टी में सिर्फ बीज मिलता है, और वो बीज महान वृक्ष बन के निकलता है। आप ऐसे लोगों को ना भस्म करके उसकी राख बना देंगे, ठीक है? इतनी पावर्स आप रखते हैं अपने भीतर, ओके? ऐसे लोगों को आपने स्ट्रिक्टली, इनडायरेक्टली आ रही हैं चीज़ें, आपने भी इनडायरेक्टली वहाँ तक मैसेजेस पहुँचा देने हैं, ठीक है? ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। ये यहाँ पे डिवाइन का स्ट्रिक्टली आपको वॉर्न आया है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ, द चैरियट की एनर्जी है। इस समय में आप है ना एक हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। आपको इस 3D वर्ल्ड में जो मटीरियलिस्टिक पीपल हैं, है ना, अराउंड यू, आपको वो सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। आप उनके माइंडसेट को पढ़ सकते हैं, आप उनके दिमाग को पढ़ सकते हैं कि ये इंसान किस वजह से ऐसा कर रहा है, क्यों इसका बिहेवियर ऐसा है, इसके थॉट प्रोसेस है, तो उसके पीछे के रीज़न क्या है, कारण क्या है ना? इसने अपने जीवन में क्या चीज़ें अगर रखी है तो किस वजह से रखी है, नहीं रखी है तो किस वजह से नहीं, क्यों नहीं रखी है। आप इन चीज़ों को बहुत डीपर लेवल पे एनालाइज करने की परमात्मा ने आपको पावर बख्शी है। मैं आपको बता दूं, ईश्वर ने ना आपको ज्ञान का छींटा दिया है, ठीक है? और आपको जैसे ना आप बेहोश थे, आपको होश में ईश्वर ले आए हैं, आपको ज्ञान का छींटा दिया गया है, ठीक है? और तभी जो है आपके ऊपर मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही हैं कि ना, जब भी कहीं पर भी कोई सत्संग, कोई जागरण, कोई कीर्तन होता है ना, तो वहाँ पे परमात्मा का ना जल रखा हुआ आता है, उसमें आम के पत्ते रखे होते हैं, है ना, उसमें कुछ माता का प्रसाद, ईश्वर का प्रसाद जो भी है, यानी वो एक स्पिरिचुअल हॉली वाटर होता है। वो हॉली वाटर के छींटे जब भी कभी जीवन में, जब तक आप इस एज में हैं, मुझे नहीं पता इस समय आपकी उम्र क्या है, किस समय के लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, बच्चे भी देखते हैं, जवान भी, बूढ़े भी, आपका सोल का जो लेवल है, आप पे जब जब वो छींटे लगे हैं ना, आप जैसे प्रफुल्लित हो चुके हैं, आप आनंदित हो चुके हैं, आपको ये लगता है जैसे मेरा मन गदगद हो गया। परमात्मा ने मतलब कहीं ना कहीं वो छींटे जो हैं आपकी सोल को जाकर के टचअप करते थे, आपकी आत्मा को जाकर के वो चीज़ें टच करती थी, और वहीं से ही एक नई सोच, नए विचार, नया पुनरावृत्ति की पावर आपके भीतर, आप किसी चीज़ के रीउत्थान के लिए बने हैं, ऐसी एनर्जीज है। मुझे यहाँ पे ये भी मैसेजेस डिवाइन के आए हैं कि आपका जो लाइफ पर्पस है ना, जिसने भी ना आपसे होड़ लगाई है ना, वो पर्सन, कोई मेल, कोई फीमेल, कोई भी है, वहां पर से आपका कोई लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ है, हाईली स्ट्रिक्टली गाइडेंस आया है मुझे डिवाइन का, ये उस पर्सन की तरफ से जो है आपको अपना लाइफ पाथ मिलेगा। मुझे नहीं पता किसके साथ ये मैसेज जाएगा, बट मुझे जो डाउनलोड्स आते हैं ईश्वर के, मेरे परमात्मा मुझे मेडिटेशन में जो भी ज्ञान मार्गदर्शन देते हैं, मैं वही चीज़ें आप लोगों को बताने की, समझाने की जो है कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये मार्गदर्शन आया है, जिसने भी आपसे होड़ लगाई हुई है, ईश्वर है ना आपके थ्रू उस पर्सन को उसकी औकात दिखाएंगे। ऐसी कुछ एनर्जीज है यहाँ पर मुझे, ओके? एंड उसी के पीछे छुपा हुआ है आपका लाइफ पाथ एंड आपका लाइफ पर्पस।
ऐसी भी कुछ एनर्जीज है, ठीक है। क्योंकि वो इंसान जो भी है बहुत नेगेटिव है, एक मुखौटा पहने हुए है समाज के सामने, बट वो बहुत जाहिल, बहुत नीच, पापकर्मी, पापी आत्मा है एक्चुअली। और कोई आपका प्रियजन हो सकते हैं, आपके कोई घर परिवार फैमिली मेंबर कोई सदस्य उस पर्सन के जाल में है, उस मेल फीमेल कोई भी हो उसके जाल में है, उसके प्रभाव में है उसके, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। तो आपके कोई बहुत स्पेशल पर्सन है जो उसके प्रभाव में है, ऐसी कुछ एनर्जीज हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, कुछ और कार्ड्स लेते हैं और ईश्वर क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। ऐसे लोगों को ना परमात्मा कहीं का भी नहीं छोड़ता, जिनकी, देखिए आपको एक मैं बात बताना चाहूँगी। जो लोग है ना तारीफ़ों के भूखे होते हैं ना, अगर आप ये सोच रहे हैं कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है और किसी को आपके साथ किसी स्पेसिफिक कोई जेंडर के साथ या किसी स्पेसिफिक वर्ग के साथ, या फिर किसी स्पेसिफिक, आप देखिए मैं आपको बता दूं, आप अगर अगर आपकी कोई तारीफ करे ना तो भाई अपने से किसी भी इंसान के साथ तो एटलीस्ट अपनी तारीफ की कभी वाह वाही मत समझना, ठीक है। तारीफ आपकी पता कब होती है, जब आपको इंसान आपको ये बोले भाई तू जैसा भी है, तू जो भी है मस्त है, गजब है, तेरे जैसा और कोई नहीं, ये होती है इंसान की सच्ची तारीफ। अगर आपको कोई ये बोले कि तुम तो ऐश्वर्या राय हो, आपकी धज्जियां उड़ रही हैं, क्योंकि परमात्मा ने सबको अलग बनाया है, डिफरेंट बनाया है। ईश्वर कहते हैं आपने खुद को एक्सेप्ट करना है, अपने आप को स्वीकार्य करिए, अपने आप को स्वीकार करके करिए, अपनी शक्ल, अपनी सूरत, अपनी कद काठी, रंग रूप, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके कर्म। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपके भीतर एक एक्सेप्टेंस पावर आ जाती है, अपने आप से प्रेम करने लगते हैं। कभी भी किसी के साथ अगर आपका कोई कंपेयर कर रहा है ना, तो सच्ची मानिए उस इंसान से आपको सावधान होने की आवश्यकता है, वो इंसान आपको राख बनाएगा। क्यों? क्योंकि जो सही इंसान होता है ना वो आपको बोलेगा कि तुम जैसे भी हो मुझे तुम बहुत प्यारे लगते हो, ठीक है। अगर मैं अपनी स्पेशली बात करूं तो अ, कुछ प्राइवेट चीज़ें बतानी पड़ जाती हैं, किसी का भलाई हो जाए, है ना। अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली तो जो मेरे पार्टनर हैं, मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं, वो मेरा, मैं आपको बताऊं मेरा रंग सांवला है, ठीक है। लेकिन पता नहीं, लोग कहते हैं, मुझे तो सही लगते हैं, मैं जैसे भी हूँ मुझे अपने आप से बहुत प्यार है। लोग कहते हैं आपके फीचर्स अच्छे हैं, ठीक है, अच्छे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा रंग सांवला है। लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे एक ही बात कहते हैं कि तू जैसी मर्जी है, चाहे तू काली है, चाहे तू पीली है, चाहे तू सांवली है, लेकिन मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। ये होता है इंसान की रियल तारीफ़ें। अगर कोई आपको ना उसके जैसा, उसके जैसी, उसके जैसा ऐसा बोले तो यकीन मानो आपकी ज़िंदगी झंड होने वाली है, आपकी लाइफ ख़राब होने वाली है, ठीक है। अगर आपका किसी से कंपैरिजन करके कोई आपको सोच रहा है, मिट्टी में मिलोगे आप, सीरियसली। आपका कोई वजूद नहीं है, वही इंसान आपके वजूद को हिलाएगा। इंसान वो होता है जो किसी से भी आपकी कंपेयर ना करे, आपकी जैसी भी शक्ल है, सूरत है, रूप है, रंग है, कद है, काठी है, उसी के हिसाब से आपको जो है स्वीकार करे। और अगर वो स्वीकार आपको इस तरीके से नहीं करते हैं तो आपका जीवन, आपका अस्तित्व खतरे में है, ठीक है। आपका अस्तित्व जो है खतरे में है। और अगर आपको कोई इस तरीके से होड़ लगा रहा है तुम उसके जैसी बनो, तुम उसके जैसे बनो, आपका अस्तित्व खतरे में है, सीरियसली। तो कोशिश करें। और ये देखिए, मेरा बताने का सिर्फ ये मतलब था, आपका फिजिक्स चाहे जैसा मर्जी है, आपको कोई उसी के साथ पसंद करे, ठीक है, ठीक है। कुछ ये पर्सनली बातें होती हैं बताने की, क्योंकि ये जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है ना, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको समझ ही नहीं आता कि उनके जो पति है या पत्नी है उनके माइंड के साथ वो उनको प्यार दे रहे हैं या उनके साथ खेल खेल रहे हैं, उनको कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, तभी ये चीज़ें बतानी मुझे बनती हैं।
और जो आपका ट्रू पार्टनर होगा ना, मैं आपको बताऊं, जो आपका रियल ट्रू लवर होगा, पार्टनर होगा, जो आपसे सच्चा प्रेम करता, वो हमेशा आपको गलत काम से रोकेगा। गलत काम किस लेवल पर? आध्यात्मिक लेवल पर आपको रोकेगा वो इंसान। चाहे उसको लड़ाई झगड़ा करना पड़े, दंगा फसाद करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो आपको रोकेगा। वो कभी भी आपका साथ नहीं देगा गलत में। आप वो कहेगा चल ठीक है, भाड़ में जा, किल्ली कर, मुझे कोई मतलब नहीं। वो आपको हमेशा गलत काम के लिए रोकेगा, चाहे जिस लेवल पर जा कर के रोके। ये रियल पार्टनर जो होते हैं उनकी जो है पहचान होती है। ये रियल ट्रू लव्स होते हैं, सोलमेट होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं। इनके बीच में बहुत एक्सट्रीम लेवल के लड़ाई झगड़े होते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो भी पार्टनर्स आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं, वो रियल ट्रू सेल्फ होते हैं एक दूसरे की। वो एक दूसरे को आईना दिखाते हैं, एक दूसरे की मिररिंग करते हैं। वो आपने उसकी कमियां निकाली, उसने आपकी कमियां निकाली, ये होता है रियल। फिर वो क्या रह जाती, कमियां निकलने के बाद क्या रह जाती है इंसान में? प्योरिटी, पवित्रता। उसको आपकी सच्चाई पता है, आपको उसकी सच्चाई पता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से आप बहुत प्रेम करते हैं। ये होती है प्योरिटी, ये होती है पवित्रता। तो इस तरीके की अगर आपके रिश्ते में पवित्रता नहीं है, आपका पार्टनर आपका गलत में साथ दे रहा है, तो यकीन माने आप खाई में जा रहे हैं, आप गड्ढे में जा रहे हैं। आप एक ऐसे जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंधकार है। आपको वहाँ पर चमकने का, शाइन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो बी अवेयर योर पार्टनर, क्या वो कर रहा है ना, क्या चीज़ें चल रही हैं लाइफ में। अगर आपके पार्टनर ने आपको आज तक गलत के लिए नहीं रोका, तो आप एक अंधकार भरे जीवन में जा रहे हैं। तो अगर आपके पार्टनर आपके ऊपर रोक टोक करते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यूँ क्यों किया, ऐसे भी किया, तो वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इन चीज़ों को समझे, पॉजिटिव। ऐसे मत सोचिए तो मेरे साथ लड़ता है झगड़ता, नहीं। उसके पीछे के देखिए डीप लेवल पर उसका मीनिंग क्या है, वो आपकी अच्छाई के लिए है। और अगर कोई इंसान आपको कोई रोकता नहीं है, टोकता नहीं है, आप अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, आपका जीवन खतरे में है। आप अंधकार में जा रहे हैं, आप बर्बाद होने की तरफ बढ़ रहे हैं। सावधान रहिए, ठीक है। ओके, चलिए। और ईश्वर बताएं प्लीज़ डिवाइन, क्या मार्गदर्शन है और आपका क्या हमारे व्यूवर्स को आप कहना चाहते हैं? फ्यूचर बताइए। किंग ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, ओके रिवर्स में डेविल, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए भाई, यहाँ पर जो चीज़ें मुझे नज़र आई हैं वो ये है कि ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो ये आई है कि जो भी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा थी, वो अब रिवर्स हो गई है, बैकफायर होगी। मैं आपको बता दूं, जहाँ पर अब आप देखेंगे जिसने भी आपके जीवन पर एक बुरी नज़र रखी है, एक गंदी नज़र रखी है, एक ब्लैक मैजिक, एक नेगेटिविटी हुई है, वो सारी बैकफायर हो गई है उसी इंसान की तरफ। सारी चीज़ें 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर के उसके जीवन में जाएंगी। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। ओके, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, अपने जीवन में एक बेहतरी लाना, पॉजिटिविटी लाना, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह, संचार अपने जीवन में भरना, तो कराएं आप अपना नेम करेक्शन। सीरियसली एक्सट्रीम लेवल का ये पावरफुल रिचुअल है। आपके जीवन में बहुत पवित्र ऊर्जाओं का संचार होने वाला है। ये देखिए, मेरा है लकी नंबर 4, ऐसे ही होगा आपका भी कुछ ना कुछ। वो हम निकालेंगे कहाँ से? आपकी डेट ऑफ बर्थ में से, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ है आपका बर्थ नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर एंड आपका नेम नंबर एंड आपका लकी नंबर। ये सारी ही चीज़ें हम आपको निकाल करके देंगे। ये लकी नंबर आपका एंजल नंबर्स है। इस नंबर्स के लिखने से जो आपके देवदूत हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके पूर्वज हैं, आपके पितृ हैं, देवीय हैं, कुल देवता हैं, देवी देवता हूँ, सबकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल नंबर है, ठीक है। तो अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो ज़रूर से करवाएं, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और मैं आपको बता दूं, इस पे ऑफ़र चल रहा है, 2 लोगों के साथ एक का नेम करेक्शन हम फ्री कर रहे हैं एंड जस्ट इन 50 100 फ़ी है नेम करेक्शन का।
अभी में ऑफ़र चल रहा है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड अपना जीवन बदलने के लिए तो ज़रूर कराएं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।